हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सन 2020 यह साल भारत तथा पूरा विश्व कोरोना से पीड़ित रहा और विश्व में इस साल विस्तारवादी ताकतें भी दिखाई दिया। कुछ देश जो हैं विस्तारवादी नीति पर चल रहे हैं। आज के विश्व में ये विस्तारवादी नीति चल नहीं सकता। आज हमारा देश भारत विस्तारवादी नीति का विरोध कर रहा है और उसके विरुद्ध डट कर खड़ा है। दुनिया के अधिकांश देश भारत का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि भारत शांतिप्रिय देश है, सत्य का पक्ष लेता है। भारत की नीति विस्तारवादी नहीं है, इसलिए आज विश्व में भारत जो है विस्तारवादी नीति के विरुद्ध डट कर खड़ा हुआ है। सन 2020 का यह साल कोरोना के कारण बहुत ही उथल पुथल रहा। कोरोना से लोग पीड़ित रहे, लॉकडाउन चला। लॉकडाउन का अच्छा फल भी निकला। वैसे स्थानों में, वैसे शहरों में जहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर कोरोना का और भी अधिक भयावह कोरोना हो जाता है। कोरोना का प्रभाव वहाँ और भी भयावह हो जाता है, ऐसा देखा गया है। तो पॉल्यूशन हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है आज के विश्व में। तो इस पॉल्यूशन से हमें आज़ादी चाहिए। आज के विश्व पर नज़र डालें तो दो बड़ी समस्याएं नज़र आती है। पहला तो पॉल्यूशन, जिससे पूरा विश्व जो है पॉल्यूशन से जो है ग्रसित है, पॉल्यूशन से जो है आक्रांत है। यह पूरे विश्व की समस्या है। लॉकडाउन में धरती का वायु जो है शुद्ध हुआ। काफ़ी वायु के स्तर में काफ़ी सुधार देखा गया। यह लॉकडाउन का प्रभाव था। तो हम आधुनिक विश्व के समक्ष पहली तो बड़ी समस्या है पॉल्यूशन की, और दूसरी आज के विश्व में विश्व शांति की समस्या है। विस्तारवादी नीतियों के चलते कुछ देश जो है विस्तारवादी नीतियों पर चल रहे हैं, उसके कारण आज विश्व शांति को खतरा उत्पन्न हो गया है। लेकिन विस्तारवादी नीति के विरुद्ध पूरा विश्व जो है एकजुट है और उसका विरोध कर रहा है। अतः सभी देशों को विस्तारवादी नीति के विरुद्ध डट कर खड़ा होना होगा और सारे विश्व के सभी देशों को पॉल्यूशन के विरुद्ध खड़ा होना आवश्यक है। यह पॉल्यूशन इतना भयावह है कि प्रायः हर देश जो है इसकी उपेक्षा कर रहे हैं। हमारे देश में, हमारे मुल्क में, हमारे देश के सभी राज्यों में यही देखा जा रहा है। लोग विकास की बात करेंगे और पॉल्यूशन की उपेक्षा करेंगे। तो सवाल है, पॉल्यूशन विहीन समाज जहाँ पॉल्यूशन की अधिकता हो, वैसा समाज, वैसा राज्य, वैसा देश, वो विकास की बात कैसे आप कर सकते हैं? विकास का मतलब है सुंदर पर्यावरण। ये विकास की पहली आवश्यकता है। यह विकास का पहला आधार है सुंदर पर्यावरण। और सुंदर पर्यावरण के बगैर आप विकास की बात कैसे कर सकते हैं? विकास और सुंदर पर्यावरण में एक संतुलन होना जरूरी है। आज पूरे विश्व के समक्ष यही एक कमी है कि हम लोग विकास पर
विकास की बात करते हैं, विकास की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं और पॉल्यूशन की उपेक्षा करते हैं, और यही गलत है। विकास का आधार ही है शुद्ध पर्यावरण। तो आज पूरे विश्व के समक्ष और हमारे देश के समक्ष ये दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती पॉल्यूशन की, दूसरी चुनौती विस्तारवादी नीति के विरुद्ध खड़ा होने की। और हमारा देश विस्तारवादी नीति के विरुद्ध डट कर खड़ा है और पूरा विश्व हमारे देश भारत को समर्थन कर रहे हैं। चूँकि हमारा देश स्वतंत्रता शांति, हमारा देश जो है शांति प्रिय है। हमारा देश भारत विस्तारवादी नीति पर नहीं चल रहा है, तो सारे विश्व इसको सब समर्थन कर रहे हैं। और भारत इतना शक्तिशाली राष्ट्र है कि लोगों की विस्तारवादी आंखें भारत का सामना नहीं कर पाएगी, क्योंकि भारत एक बहुत शक्तिशाली राष्ट्र है और सारे विश्व भारत का समर्थन करते हैं। इसलिए विस्तारवादी नीतियों की दाल नहीं गल सकती भारत के विरुद्ध। हमारे देश के वैज्ञानिक भारत को काफ़ी मजबूत बना दिए हैं, अग्नि 5 मिसाइल बनाकर, ब्रह्मोस मिसाइल बनाकर, और अंतरिक्ष में तो अद्भुत सफलता प्राप्त किया है भारत के वैज्ञानिकों ने। मंगलयान पर प्रथम प्रयास में मंगल फतह, और एक ही रॉकेट से 1 से 4 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित कर देना, ये अद्भुत कारनामा है हमारे भारतीय वैज्ञानिकों का। 1 से 4 रॉकेट, 1 से 4 सैटेलाइट का प्रक्षेपित करना अंतरिक्ष में, वो भी एक रॉकेट से। ऐसा कारनामा भारत के सिवा दूसरा कोई भी देश नहीं कर सका। तो अंतरिक्ष में भारत जो है महाशक्ति बनने की ओर है। बहुत सारे विश्व के बहुत सारे देश भारत से अपना सैटेलाइट, अपना उपग्रह जो है अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करवाते हैं, और भारत को, हमारे देश को इससे अच्छी आय होती है। तो भारत अंतरिक्ष में एक चमकता हुआ सितारा है और भारत अंतरिक्ष महाशक्ति बनने की ओर है, अग्रसर है। तो आज भारत जो है एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया है, और भविष्य में, और विशेषज्ञों का मत है कि भविष्य में भारत जो है तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। तो भारत का भविष्य उज्जवल है और हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पर वही मूल समस्या मुख्य रूप से 2 है। सबसे बड़ी समस्या भारत के समक्ष पॉल्यूशन, भारत और विश्व के समक्ष पॉल्यूशन है, और दूसरा जो है विश्व में जो है कुछ विस्तारवादी नीतियाँ जो है अपने आंखें गड़ाती है, यानी विस्तारवादी नीतियों के विरुद्ध जो है भारत को डटकर खड़ा रहना है। और भारत इतना शक्तिशाली है कि इसका सामना करने में बिल्कुल सक्षम है। किसी भी देश की विस्तारवादी नीति भारत के विरुद्ध काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि भारत एक बहुत शक्तिशाली राष्ट्र है। तो हम सबों को एक नई आज़ादी चाहिए, पॉल्यूशन से आज़ादी, और पॉल्यूशन से आज़ादी चाहिए, तब हम और भी खूबसूरत विश्व और खूबसूरत भारत का निर्माण कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए जय हिंद, जय हिंद।